गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई दिनों से अभी कॉल आ रहा था सर, अभी एग्ज़ाम है, एसएसटी की एग्ज़ाम है, हमें ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स का एक टॉपिक थोड़ा सा क्लियर करना है। तो आज आपके सामने हमने लेके आए हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। सी द फर्स्ट लैंडफॉर्म विच वी आर गोइंग टू सी, हियर यू कैन सी द व्हाट आर द ग्लेशियर लैंडफॉर्म। पहले ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या है वो अपने को पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ क्लियर दिया गया है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द एक्शंस of glaciers. Most of the today glacial landforms were created in by the movement of the large ice sheets. Definitely, अब क्या होता है जब ये आइस मेल्ट होता है, तो जब वो मेल्ट होता है तो नीचे वैली को, पूरे माउंटेन को प्लग करते जाता है, इरोड करते जाता है। तो जब ये इरोड करता है तो कई सारे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स यहाँ बनते हैं। जैसे कि आप ये दिख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे सर्क बन चुका है, ट्रैन बन चुका है, नीचे मुरेन्स बनती हैं। तो ये सभी को अपन क्या बोलेंगे, ये सभी लैंडफॉर्म बनते हैं अपने जो आइस शीट्स होते हैं, आइस जो मेल्ट होता है, उसके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब वो नीचे की तरफ सरकते हैं तो ये तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो वन बाय वन अपन देखेंगे अबाउट लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब सबसे पहले अपन देखेंगे हॉर्न क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हो जो टॉप मोस्ट पार्ट है, माउंटेन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हॉर्न बोला जाता है, तो उसको पिरामिड पीक बोलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अपन देखेंगे अबाउट द सर्क। अब सर्क क्या होता है, देखिए अगर अपन डेफिनेशन देखें तो सर्क इज लाइक अ आर्म चेयर शेप हॉलो एंड बेसिन कर्व्ड इनटू द माउंटेन। अब क्या होता है, अगर अपन उसको इजी वर्ड में समझना चाहें तो जो अपने ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े जो अपने रॉक्स, जिसको अपन बर्फ़ बोल सकते हैं, स्नो, या तो हाँ स्नो रॉक्स बोल सकते हैं जिसको, जब ये मेल्ट होते हैं तो ये धीरे धीरे नीचे ये सरकते जाते हैं, स्लोप होते हैं स्टीप के थ्रू। तो जब ये स्लोप होते हैं बड़े बड़े रॉक्स, तो ये क्या करते हैं, प्लग करते हैं, मतलब इरोड करते हैं पूरे माउंटेन को, इरोड करते हुए स्लोप होते हुए नीचे आते हैं। तो जब ये इरोड करते हैं चारों दिशा से, तो आप देख सकते हो कि एक आर्म चेयर के जैसे एक माउंटेन बन जाता है, एक शेप बन जाता है आर्म चेयर के जैसे, जिसको अपन बोलते हैं आराम चेयर जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक ये शेप बन जाता है जिसको अपन सर बोलते हैं, ठीक है। तो सर की आर्म चेयर शेप हॉलो और बेसिन curved into the mountain, typically by the erosive action of the glaciers, also known as a कोरी in Scotland and swim in Wales. वेल्स में इसको स्विम बोलते हैं और कोरी स्कॉटलैंड में बोला जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक अ आर्म चेयर, ठीक है। अब यहाँ से पूरे जो बड़े बड़े अपने बर्फ़ है, उसके बर्फ़ के स्लैब्स है, रॉक स्नो स्लैब्स, इट इज़ बीन फॉलिंग फ्रॉम देयर, और ये आर्म चेयर बन जाता है इस तरह से। और जब ये नीचे आके मेल्ट होता है तो एक वैली जैसे बन जाती है जिसको ट्रैन बोलते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वन हियर यू कैन सी द मोरेंस। अब मोरेंस, कई बार बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मोरेंस क्या है। अब क्या होता है, जब भी ये आप देखते हो कि आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स बन रहे हैं, तो जब ग्लेशियर्स बनते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी बाकी सैंड वगैरह है, तो ये सैंड को एक तरफ डिपॉजिट कर देता है। एक तो बीच में डिपॉजिट करेगा या तो साइड में डिपॉजिट करेगा। तो इस तरह से जब ये पूरे सैंड को, जो छोटे इसमें आप देख सकते हो सैंड स्लेट, इसको जब एक तरफ डिपॉजिट कर देता है तो मोरेंस बनते हैं। अब मोरेंस 3 टाइप के होते हैं, आप देख सकते हो, लेटरल, फिर मीडियल और एंड। अब ये जो बीच में से जो मोरेंस बन गए, आप यहाँ दिख रहे हो, आपको एरो दिख रहा होगा, ये जो बन रहा है बीच में जो बनता है, इसको हम मिडिल मोरेंस बोलते हैं। जो आप देख सकते हो कि जो ग्लेशियर्स को उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज़ अ मिडिल मोरेंस। जो नीचे बनता है, ये देखिए आप देख रहे हो, ये नीचे साइड में यहाँ बन गया है, मेरा एरो आप देख सकते हो, इसको अपन बोलेंगे दैट दिस इज अ एंड मोरेंस, और टर्मिनल मोरेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जब ये ग्लेशियर्स ऊपर से स्लोप होते हैं तो ये जितने भी बीच में रॉक्स होते हैं, मिट्टी होती है, उसको साइड में ये प्रेशर उसको कर देता है, साइड में दबा देता है। तो ये जो साइड में बनता है, आप एरो देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, दिस वन, ये जो साइड में बन गया माउंटेन का, साइडवेज में जो बनता है, पूरा डिपोजिशन होता है साइडवेज में, तो इसको अपन बोलेंगे लेटरल मोरेंस, ठीक है। 3 टाइप के मोरेंस है, लेटरल, मिडिल एंड एंड। दिस इज नोन एज अ मोरेंस। अब अपन आगे चलते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द यू शेप वैली एंड वी शेप वैली। अब क्या होता है, जब भी ये जो स्नो स्लैब्स है, ये नीचे की तरफ जब स्लोप होते हैं तो ये वैली को इरोड करते हुए जाते हैं। तो जब ये स्लैब्स इरोड करते हैं तो ये यू शेप वैली बन जाती है। ये आप देख सकते हो, इस तरह की वी शेप बन जाती है, ठीक है। और क्योंकि ये स्नो स्लैब से स्नो रॉक है तो ये पूरा इरोड करते हैं, तो यू बनता है। जब ये वाटर में जाता है तो वी शेप वैली बन जाती है। ये साइड में आप देख रहे हो यू शेप, वी शेप किस तरह से बनती है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, अ यू शेप वैली इज अ वाइड फ्लैट बॉटम वैली विथ अ स्टीप साइड्स फॉर्म बाय द ग्लेशियर इरोजन ड्यूरिंग एन आइस एज। द ग्लेशियर मूव्स डाउन अ प्री एग्जिस्टिंग वाटर,
ठीक है। तो ये इसकी तरह से आप ये एक छोटा सा रिविजन, एंड इट प्लग्स द एंटायर वैली। अगर शॉर्ट में आप लिखोगे, बिकॉज ऑफ द प्लगिंग ऑफ द स्नो दिस यू शेप वैली इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। और ये अगर आप रिवर का रहेगा तो वो वी शेप वैली बन जाएगी, ठीक है। सो दिस यू कैन राइट इन द दोज थिंग्स। और द नेक्स्ट वन इज द हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज क्या होता है, सिंपली आप इमेज देख रहे हो कि वाटरफॉल जैसा नीचे एक वाटरफॉल जैसा फ्लो हो रहा है, स्लोप हो रहा है, बट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो वाटरफॉल है कई बार फ्रीज हो जाता है ना। तो जैसे आप देखते हो कपड़े अपने सूख रहे हैं और सूख जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, उसी तरह से कई बार ये वाटर जो है फ्रीज हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस। तो ये ऐसा लगता है कि ये वाटर जो वैली है कहीं ना कहीं फ्रीज हो चुकी है, इसीलिए ये हैंगिंग जैसी दिखती है और उसको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। यहाँ आप देख सकते हो दिस टाइप ऑफ वैलीज बीन नोन एज हैंगिंग वैलीज। तो आज अपन ने कुछ 2-4 इसके अंदर लगभग ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, ग्लेशियर लैंडफॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में और भी बाकी चीज़ों के बारे में रिकैप करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी कुछ तकलीफ आती है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ टेक प्लस AI, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस ला सकूँ, ठीक है। आज अपन ने जो कवर किया आप देख सकते हो कि अपन ने आज पूरे ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म के बारे में कवर किया, जैसे कि हॉर्न जो टॉप मोस्ट पार्ट है, दूसरा सर्क विच इज़ लाइक अ आर्म चेयर बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस, दिस टाइप ऑफ आर्म चेयर इज बीन फॉर्म्ड, द आइस इज बीन मेल्टिंग, इट इज बीन स्लोपिंग डाउन, and when it slopes down it plugs the entire valley, and in this way this cirque has been formed. Third, we have seen about the moraines that are of 3 types: lateral moraines, middle moraines and the end moraines. That is because of the deposition which is caused because of the melting of the glaciers, ठीक है। जब आइस मेल्ट होता है तो वो जितने भी बाकी के जो रॉक है या तो समझो डिपोजिशन, वो एक तो बीच में करता है या तो साइड में करता है तो एंड में करता है। तो ये इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है, इसके कारण ये मोरेन्स बनती है, ठीक है। फिर अपन ने यू शेप वैली के बारे में देखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड यू एंजॉयड। सो सब्सक्राइब अस फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।